नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 के इस खास कार्यक्रम जनता के मूड में। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। भारत 24 का कारवा आप पहुंचा है प्रसिद्ध दार्शनिक ओशो की नगरी गाडावारा में। हालांकि गाडावारा की अनेकों पहचान है। यहाँ की तुअर दाल, जिसे आप अरहर की दाल भी कहते हैं, अपने आप में यहाँ काफी खासियत मानी जाती है और लोग कहते हैं काफी स्वादिष्ट यहाँ की दाल होती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस पार्टी की दाल यहाँ पर गलने वाली है, ये पता लगाने के लिए आज भारत 24 की टीम आप पहुंची है गाडावारा। और यहाँ के कई ऐसे मुद्दे हैं जो हमेशा ज्वलंत रहते हैं और साथ ही ये अभी काफी हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी ने जब लिस्ट जारी की और उस लिस्ट में कई ऐसे नाम आए चौंकाने वाले। उसमें एक नाम था सांसद राव उदय प्रताप सिंह का, जिनको बीजेपी ने यहां से उतारा है। तो दोनों ही पार्टियों में काफी कड़ी टक्कर है, लेकिन दाल यहां पर किसकी गलने वाली, ये पहले आप बताइए। देखिए, दाल अभी तो कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, जातिगत समीकरण बड़े हावी होते हैं। यहाँ कौरव मतदाता, ब्राह्मण मतदाता, उसके बाद राजपूत और गुर्जर मतदाता, ये डिसाइडिंग होते हैं। जिस तरफ ये जाते हैं वहीं पे होता है। और ये इस बार जो भाजपा ने राव उदय प्रताप सिंह जी को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है, तो कहीं ना कहीं माहौल बनाने के लिए। परंतु यहाँ बड़ा एक असमंजस की स्थिति है, भीतरघात की स्थिति। कौन किसके साथ मन से है और कौन आधे मन से है, और ये बड़ी बड़ी सवाल। और इसी सवाल पर हम चर्चा भी करेंगे। मेरे साथ गेस्ट का पैनल यहाँ पर मौजूद है। आपसे पहले रूबरू उनको करा देती हूँ। बीजेपी से अनूप जैन जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। कांग्रेस से मोना कौरव जी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से तरुण सेन जी, और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं कौशलेंद्र श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। आपसे मैं पहले यहाँ के राजनीतिक समीकरण जानना चाहूंगी। गाडावारा ने कितना विकास किया है और कितने की गाडावारा को दरकार है, वो आप समझ आइए। देखिए, गाडावारा का एक स्वाभाविक विकास हुआ है। हम सिर्फ नाली और सड़क को बना देना विकास की परिभाषा में नहीं ले सकते। हम जो ड्रीम 21वीं सदी की जो ड्रीम का हमने शहर के विकास की कल्पना की थी, वो शायद अभी हम उससे बहुत दूर हैं। और इस बार के घोषणा पत्र में हम ये देखना चाहेंगे कि दोनों पार्टियां हमारे उस स्वप्न को, हमारी आम जनता के उस स्वप्न को कितना पूरा कर पा रही हैं। मेडिकल कॉलेज नहीं है, तकनीकी महाविद्यालय नहीं है, और तो और हम गाडावारा को जिला बनाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। इसमें यदि राजनीतिक दल सपोर्ट करते हैं तो गाडावारा जिला। ये कुछ अहम मुद्दे यहाँ से उठाए गए हैं। कॉलेज नहीं है, देखा जाता है यहाँ पर निर्भर लोग होते हैं नरसिंहपुर के ऊपर, निर्भर लोग होते हैं जबलपुर के ऊपर, लेकिन गाडावारा अपने आप में अब तक क्या विकास कर पाया है? एनटीपीसी भी यहाँ पर खुल चुका है, लेकिन एनटीपीसी खुलने के बाद भी गाडावारा में वो विकास नहीं जो होना चाहिए था। देखिए, आपका जो है जनता का मूड देखने का है, और लोकतंत्र में जनता का मूड देखा जाता है 3 बिंदुओं को लेके। एक बिंदु होता है नेतृत्व, एक नेतृत्व की नियत, और एक उसके संघर्ष की क्षमता। तो ये आज की जनता ये देखेगी कि किस व्यक्ति का नेतृत्व। जनता तो ये देख रही है ना, आप बताइए गाडावारा ने। हाँ, तो बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी नेतृत्व है, नेतृत्व हमने जैसे सांसद जी को खड़ा किया यहाँ से, तो हमारे नेतृत्व ने विकास। क्या नौबत आ गई कि सांसद जी को उतारना पड़ गया? नहीं, ये क्या होता है, ये तो एक राजनीति का एक समीकरण होता है, कहाँ किसको उतारना है, इसमें नौबत का सवाल नहीं उठता। आपको क्या नौबत आ गई बीजेपी की ऐसी? ये देखिए, सबसे पहले तो गाडरवारा के जो मेहनती कार्यकर्ता थे भाजपा के, सबसे पहले तो भाजपा संगठन ने उनका अपमान किया है। जो पिछले 5 साल से लगातार पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्हें दरकिनार करके एक बाहरी व्यक्ति को अचानक से। तो बताइए, जिनके टिकट काटे उनमें असंतोष तो है? जिनके टिकट काटे उनमें असंतोष है, उनका असंतोष कैसे दूर करेगी पार्टी? अरे राहुल गांधी कहाँ से खड़े हुए? वहाँ उनका कौन सा क्षेत्र है? नहीं, अभी आप यहाँ की बात करिए ना, अभी हम यहाँ खड़े हैं। यही कह रहा हूँ, ये समीकरण होते हैं और राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत होते हैं। हाँ, ये केवल गाडावारा विधानसभा का प्रश्न नहीं है, हमें मध्य प्रदेश में सरकार बनाना है। हम ये समझ रहे हैं कि हमें कहाँ किस व्यक्ति को देना। ये तो शतरंज का खेल है, कहीं हमको घोड़े को चलाना पड़ता है, कभी हाथी को। अच्छा, कांग्रेस ने क्या दिया है गाडावारा को? क्या विकास कर पाया कांग्रेस, क्या लगता है आपको? जिस एनटीपीसी के बारे में आप सवाल कर रही हैं, वो कांग्रेस की देन है। लेकिन एनटीपीसी दे जरूर दी है, लेकिन जो विकास होना था एनटीपीसी के बाद, वो गाडावारा में नहीं दिखता। मैं यहीं की हूँ, मुझे पता है। गाडरवारा का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर भाजपा की सरकार है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आपको विकास अलग से दिखता, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि सरकार नहीं रही, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे, जो यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं, इनके द्वारा सिर्फ खुद का विकास एनटीपीसी के द्वारा किया गया है। एनटीपीसी के द्वारा गाडरवारा शहर को, यहाँ तक कि मैं चीचली की बात करूं, जिसके आंगन में एनटीपीसी बना है, चीचली में आज तक कोई विकास नहीं। चलिए इस मुद्दे पर अभी मैं आपके पास आऊंगी, आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन पहले आम जनता का मूड जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उनके मन में क्या है, गाडावारा के दिल में आखिर क्या है। जरा आप बताइए, गाडावारा की क्या वस्तु स्थिति है? क्योंकि देखो, पार्टियों का तो क्या है, बयानबाजी का दौर चुनाव आते ही शुरू हो जाता है। नहीं, आप बताइए।
गाडरवारा जो है विलक्षण प्रतिभाओं का शहर है। जैसा कि आपने बताया कि ओशो रजनीश यहाँ से हैं, आशुतोष राणा प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता गाडरवारा से हैं। यहाँ की दाल भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अच्छा, दाल की जो ब्रांडिंग का काम था, क्या वो रंग लाई है? नहीं, अभी नहीं, अभी तो होल्ड पर है वो। इसके बहुत पहले ये गाडरवारा की दाल प्रसिद्ध थी। लेकिन आप जो विकास की बात कर रहे हैं ना गाडरवारा की, गाडरवारा का जो विकास है, अभी तक ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं आया जिसके दिमाग में गाडरवारा का कोई मॉडल बनाने की कोई योजना हो, कोई अच्छा प्लान हो। तो जितना भी विकास हुआ वो स्वाभाविक रूप से हुआ है। अच्छा, स्वाभाविक रूप से विकास हुआ है, ऐसे गाडावारा ने कोई विकास नहीं किया। आप बताइए, आप यहाँ लोकल हैं? जी हाँ। आप बताइए गाडावारा का क्या विकास बोलता है? मैं पिछले 40 वर्षों से राजनीति में था, लेकिन मैंने राजनीति छोड़ दी, और सिर्फ इसलिए छोड़ दी कि जितना भी 40 वर्ष 50 वर्ष का समय है वह समय व्यर्थ चला गया और वो जनप्रतिनिधि व्यर्थ चला। गाडावारा क्या चाहता है, अब ये बताइए। गाडावारा में कोई विकास नहीं हुआ, बल्कि जिले में कोई विकास नहीं हुआ जो हम अपेक्षा रखते थे। ये हो सकता है कि वे अपने मन में बोले कि हाँ ये विकास हो गया, लेकिन विकास हुआ नहीं है जो अपेक्षित था। इतने तो इस सवाल का जवाब आप दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। क्यों अपेक्षित है अब तक? देखिए, ये सवाल हमें कहीं ना कहीं पहले भाजपा से करना चाहिए, क्योंकि जिसकी अभी वर्तमान में भी आप हैं, भाजपा से तो हम सवाल कर ही रहे हैं। वर्तमान में हमारी विधायक है, विधायक के द्वारा लगातार मांग की गई, यहाँ तक कि एक सिटिंग एमएलए को सरकार से अपनी मांगों के लिए धरने पर बैठना पड़ता है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती तो कभी नहीं हो सकती। लेकिन भाजपा की सरकार में लगातार विधायकों के साथ भेदभाव किया गया। हमारी विधायक 1 महीने तक धरने पर बैठी, यहाँ तक कि उनके पति का स्वास्थ्य तक उस दौरान खराब। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन आप बताइए, बीजेपी को सुन लिया, कांग्रेस को सुन लिया, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड? आम आदमी पार्टी आएगी, गाडावारा को क्या मिलेगा या नरसिंहपुर को क्या मिलेगा? आम आदमी पार्टी आती है तो आम आदमी पार्टी का, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और जो रोजगार जो है, एनटीपीसी खुलने के बाद भी यहाँ की जनता को रोजगार नहीं मिल पाया उचित, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। अच्छा, आप संघर्ष करेंगे। चलिए, कुछ महिलाओं से थोड़ा पहले मूड जान लेते हैं, आखिर महिलाओं का मूड क्या है? क्या लग रहा है आपको इस बार, बीजेपी कांग्रेस? जिस पार्टी ने महिलाओं को सम्मान दिया, महिलाओं का जितना ध्यान रखा, सारी योजनाएं महिलाओं के लिए की, महिलाएं उसी को वोट देंगी। हम लोग जाते भी हैं तो हर महिला खुद से कहती है जो प्रचार हमको करना चाहिए वो महिला खुद कर रही है। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। क्यों बीजेपी? क्यों? क्योंकि हमारे नारी सम्मान। गाडावारा कैसे जीतोगे बीजेपी से? महिलाएं जिताएंगी, हमारी बहनों के द्वारा जीतेंगे, महिलाएं जाएंगी। अच्छा, क्या कह रही हैं? अभी जैसे एक सवाल बार बार उठता है, बाहरी प्रत्याशी। मुझे तो लोगों की मानसिक स्थिति पर शर्म आती है कि जो व्यक्ति आपके क्षेत्र का 15 साल से सांसद है वह पहले तो बाहरी व्यक्ति हुआ कैसे? और नहीं, सांसद जी लाइमलाइट से तो दूर रहते हैं। अब बताइए, लाइमलाइट में आएंगे? सवाल ही नहीं है। अब तो उतरना पड़ेगा ना, घर घर जाना पड़ेगा। उतर चुके हैं। आप ये देखिए, सांसद होके पिछला चुनाव वो 70,000 वोटों से विधानसभा जीते। अगर वो करीब नहीं होते, जनता के कार्यकर्ताओं के करीब नहीं होते, तो 70,000 से कैसे जीत जाते? अब रहा सवाल ये कि पिछले समय कांग्रेस ने क्या किया। निश्चित तौर से जो प्रत्याशी जीता था वो संघर्ष की दम पे जीता था, और उस समय भी उन्होंने भाजपा सरकार थी और संघर्ष के माध्यम से बहुत कार्य कराए थे। लेकिन अब वो संघर्ष बंद हो गया। अब आम लोगों से थोड़ा मूड जाना ज्यादा जरूरी है, हालांकि बयानबाजी का दौर तो क्योंकि चलते रहते हैं। बताइए, क्या लग रहा है इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? इस बार बीजेपी। क्यों बीजेपी? क्यों से बीजेपी जीतेगी? क्योंकि बीजेपी ने जो विकास के कार्य किए हैं, और जो इन 15 महीने में कांग्रेस ने जो बंटाधार किया था इस पूरे प्रदेश का, उसका असर है पूरे प्रदेश। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। क्यों? नीति और नियत। पिछली बार तो यहाँ नहीं जीत पाए। नहीं, तो पिछली बार वो जो नेता का संघर्ष था उसका व्यक्तिगत संघर्ष था, वो पार्टी नहीं जीती थी, वो नेता का व्यक्तिगत संघर्ष था। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी 3.5 वर्ष से पिछले अभी है, और कांग्रेस ने 15 महीने शासन किया। इनका काम घर घर तेरा ही खाना नहीं है, और ना ही शादी विवाह में जाना बड़े नेताओं का। इनका काम है प्रशासन। तो क्या लग रहा है, कोई तीसरा आएगा क्या इस बार? नहीं, प्रशासनिक। थोड़ा जल्दी, समय की कमी, जल्दी बोलिए। प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों का पर नियंत्रण रखना। परंतु पिछले 5 साल से यहाँ पर ऐसे लोग आए जिन्होंने पूरे क्षेत्र को लूट लिया। पूरे क्षेत्र को लूट लिया 5 साल में, ऐसे लोग आए, इनका कहना है।
मेरा कहना, पहले एक बात हो रही थी विकास की। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, इन 20 साल का शासन आपका हो गया, गाड़ावारा में जितना विकास की बात कर रहा है, एक पुल अगर इनने बनाया इनसे पूछ लो, गाड़ावारा से लगी रोड अगर इनने एक बनाई हो तो इनसे पूछ लो, एक भी सरकारी बिल्डिंग इनने बनाई हो तो इनसे पूछ लो। सिर्फ ये दुर्दशा बता रहा है, ये स्वागत गेट है और इस प्रकार की रोडों की यह दुर्दशा बता रही है कि इनने क्या विकास किया। दुर्दशा का कौन जिम्मेदार है? जिस दुर्दशा की ये बात कर रहे हैं, कौन जिम्मेदार इस दुर्दशा का? इस दुर्दशा का केवल कांग्रेस जिम्मेदार है। कह रहे हैं आप जिम्मेदार हो? आपने क्या किया? आपने केवल कांग्रेस 5 साल से विधायक जीती, संघर्ष के बूते बैठी थी। यदि ये रोड है तो कहाँ पे संघर्ष किया? ये जो काम हो रहे हैं, और भाई साहब कहते पुल नहीं बना, स्टेशन जाइए, इस पूरी लोकसभा क्षेत्र में 8 ओवरब्रिज बन रहे हैं जो पूरे देश में रिकॉर्ड है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? देखिए, ओवरब्रिज 5 साल से बन रहा है और 5 साल और 2 बार। दूसरी बात, देखो पहली बात तो ये है कि अभी विधानसभा की अपन बात करें तो गाड़ावारा क्षेत्र को उपेक्षित किया जा रहा है लगातार। गाड़ावारा को जो कुछ दिया है वो कांग्रेस ने दिया है, चाहे नई दिल्ली ट्रेन दी हो, चाहे एनटीपीसी दी हो। अब बात अपन ये करें, आपका कहना है कि सौतेला व्यवहार हो रहा है गाड़ावारा के साथ, ऐसा क्यों हो रहा है? गाड़ावारा के साथ क्या बता दूं, इनको आइडिया नहीं है, वो हाई कोर्ट के कारण रुका हुआ है, वहाँ एक पर्सनल जमीन दबी हुई। ये आप बात मानते नहीं मानते कि गाड़ावारा में जो स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, एक तरफ तो जिला बनाने की मांग उठ रही है, तो लेकिन नरसिंहपुर पे क्यों निर्भर है यहाँ की जनता? 100 बिस्तर की हॉस्पिटल घोषित हुई है, आने में समय लगेगा। 100 बिस्तर की हॉस्पिटल। कॉलेज की स्थिति, हाँ पहले शिवराज सिंह जी आए तो 100